मित्रों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने 27 नक्षत्रों के बारे में आपको बतलाया था कि किस प्रकार से उन नक्षत्रों के स्वामी कौन से ग्रह हैं और कितने दशा वर्ष है। इस वीडियो को काफ़ी लाइक किया गया। आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपको पुनः प्राप्त होते रहें। और ये एक मात्र वीडियो ही नहीं है, ये एक प्रकार की एजुकेशन क्लास है जो आप ज्योतिष के विषय में ले रहे हैं। बहुत ही कम समय में आप नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में, ज्योतिष के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। 27 नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। 27 नक्षत्रों का वर्गीकरण, नक्षत्रों की शुभता और अशुभता, ये इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि ये आवश्यक नहीं है कि कोई एक नक्षत्र किसी के लिए शुभ हो तो दूसरे के लिए भी वो शुभ हो। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र में तारा चक्र का निर्माण किया गया। तारा चक्र के अंतर्गत 9 प्रकार के तारे हैं। उन 27 नक्षत्रों को 9 तारों में बांटा गया। इस प्रकार एक तारे में 3-3 नक्षत्र आते हैं। पहला तारा कहलाता है जन्म तारा, दूसरा संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, पाँचवा प्रत्यरी, छठा साधक, सातवां वध, आठवां मित्र और नवां तारा अति मित्र कहलाता है। मोटी तौर पे मान के चलिए कि तीसरा, पांचवा और सातवां तारा ये अच्छा नहीं माना जाता है। जन्म का तारा सामान्य तारा होता है, बाकी तारे अच्छे माने जाते हैं। स्टार सर्कल के अंतर्गत हमें इन जो नक्षत्रों के बारे में मालूम पड़ता है उससे बहुत अच्छा प्रेडिक्शन निकल के आता है और हम बहुत सही चीज़ों को जान पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अच्छे योग बन रहे होते हैं लेकिन वो योग फलीभूत नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें योग बनाने वाले ग्रह मालूम पड़ा वध तारा में पड़े हुए हैं या विपत तारा में पड़े हुए हैं या वो जो है प्रत्यरी में पड़े हुए हैं। इस कारण से वो योग नहीं बना पाते। कई बार दशाएं अच्छी दिखती हैं लेकिन अच्छा फल नहीं कर पाती हैं क्योंकि 3, 5, 7 तारा में होती हैं। इसलिए हमें इसको जानना आवश्यक है कि हमारा कौन सा नक्षत्र शुभ है और कौन सा नक्षत्र अशुभ है। तारा चक्र के अंतर्गत जातक के जन्म के समय जो नक्षत्र होता है वही जन्म तारा कहलाता है। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो तो उसका तारा चक्र कैसे बनेगा। आप इस स्क्रीन पर आप देखिए कि जन्म के समय किसी व्यक्ति का अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसका जन्म तारा हो गया अनुराधा। इसके बाद हम अनुराधा नक्षत्र के आगे के नक्षत्रों को क्रमशः लिखते चले जाएंगे तो पूरा तारा चक्र हमारा बन जाएगा। जैसे अनुराधा, इसके बाद ज्येष्ठा संपत तारा में आया, फिर मूल विपत तारा में आया, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद। फिर उत्तरा भाद्रपद आ गया जन्म के समय, उत्तरा भाद्रपद। रेवती आ गया संपत में, अश्वनी विपत में आ गया, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। फिर पुनः पुष्य आया, ये भी शनि का नक्षत्र। पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। तो फिर से अनुराधा देखेंगे तो आपको जन्म में मिल जाएगा। इस प्रकार शनि के नक्षत्र आपके जन्म के समय आ गए। संपत तारा में बुध के आ गए, विपत तारा में केतु के आ गए, क्षेम में शुक्र के आ गए, प्रत्यरी में सूर्य अर्थात प्रत्यरी अर्थात शत्रुता, साधक चंद्रमा के नक्षत्र, वध में मंगल के नक्षत्र, मित्र में राहु के नक्षत्र, अति मित्र में बृहस्पति के नक्षत्र। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि केतु के नक्षत्र विपत तारा में आ गए लेकिन राहु के नक्षत्र मित्र तारा में आ गए। तो जो राहु के नक्षत्र में जब किसी भी ग्रह का गोचर होगा तो राहु का के समय वो खराब फल नहीं करेगा बल्कि वो अच्छा फल करेगा। जैसे किसी की कुंडली में धन भाव का स्वामी यदि संपत तारा में चला जाए, जैसे मान लीजिए ज्येष्ठा नक्षत्र में मान लीजिए ये कुंडली जो है वो मेष लगन की हो और वृष राशि के स्वामी शुक्र उसके धन भाव के स्वामी हैं और शुक्र उसके आश्लेषा में बैठ जाएं तो संपत में बैठ जाएं तो धनेश यदि संपत में बैठ जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसके पास चल और अचल दोनों संपत्तियां, मूवेबल एंड फिक्स्ड प्रॉपर्टीज अवश्य होंगी और अच्छी मात्रा में होंगी। इसी प्रकार क्या होता है, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कि उसके 7th हाउस का लॉर्ड, सप्तम भाव का स्वामी अगर जो है वो विपत में पड़ा हुआ है या प्रत्यरी में है या वध में है तो ऐसे स्थिति में उसके विवाह में अनेक परेशानियां आएंगी या विवाह के बाद परेशानियां आ सकती हैं। इसी प्रकार हमें जिस भाव का फल देखना होगा उस भाव के फल के स्वामी को हम देखें कि वो किस तारा में पड़ा हुआ है। जिस तारा में पड़ा होगा उसी प्रकार का फल उसको मिलेगा।
इसी प्रकार गोचर में भी देखते हैं कि हमारा गोचर कैसा चल रहा है, यानी कि वर्तमान में जो ग्रह हैं हमारे कैसे चल रहे हैं। तो हमें वर्तमान में जैसे बृहस्पति को मान लीजिए देखना है कि बृहस्पति कैसे चल रहे हैं, तो हम देखें कि वर्तमान समय में बृहस्पति जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो नक्षत्र व्यक्ति की कुंडली में तारा चक्र के अनुसार किस तारा में आ रहा है। इस प्रकार से आप ग्रहों की अग्नि परीक्षा जिसको कहते हैं वो आप कर सकते हैं, मात्र बहुत ही कम समय में और थोड़े समय में आप जान पाएंगे कि हमारा कौन सा समय अच्छा होगा। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम प्रॉपर्टी कब लेंगे। प्रॉपर्टी के लिए आप देखिए कि 4th हाउस का लॉर्ड हो गया, 2nd हाउस का लॉर्ड हो गया, ये संपत्ति तारा में कब आ रहा है। संपत्ति तारा में आने पर वो अपना फल प्रदान करेगा। इसी के संबंध में बहुत जल्दी हम आपको बता देते हैं कि कुछ इसके नियम हैं और उस नियम को हमें देखना होगा कि उन नियमों का पालन कैसे किया जाता है। सबसे पहला नियम होता है ग्रह किस नक्षत्र में है और नक्षत्र किस तारा में है, यानी कि जिस ग्रह को हम देख रहे हैं वो किस नक्षत्र में गया है और वो नक्षत्र किस तारा में है। हम दूसरी बात करते हैं कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो किस तारा में है। तीसरी हम बात करते हैं जिस भाव का फल विचार करना है उसका स्वामी किस तारा में है। चौथी बात करते हैं गोचर में ग्रह किस तारा में चल रहे हैं और पांचवा योग बनाने वाले ग्रह किस तारे से संबंधित हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। इस विधि के द्वारा आप अपनी कुंडली के योगों को, दशाओं को, गोचर को किसी भी प्रकार से बहुत आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय किस प्रकार होगा। मित्रों, पुनः हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर होंगे और हम आपसे फिर अनुरोध करेंगे, यदि आपको अच्छे वीडियो चाहिए, बहुत ही कम समय में आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखिए आपको बहुत ही कम समय में ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।